बेटा लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर किया था उसका नाम था यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसे बोला जाता है यूटिलिटी एनालिसिस। बेसिकली जिनके पास भी टीआर जैन की बुक होगी उनके लिए ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है बेटा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व। इसे बोला जाता है क्या, आईसी कर्व के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिसके पास संदीप गर्ग की बुक होगी, संदीप गर्ग में ये सिंगल ही चैप्टर है आपका, किसके नाम से है वो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कि बेसिकली संदीप गर्ग के अकॉर्डिंगली आप एक ही चैप्टर कर रहे हो, टीआर जैन के अकॉर्डिंगली आप दूसरा पार्ट कर रहे हो उसका एक तरीके से, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर का नाम क्या है सर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इन डिफरेंस कर्व के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा सर कि एक्चुअल में आईसी कर्व होता क्या है, आईसी कर्व किसे कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान से समझना बेटा इस पॉइंट को, क्योंकि आईसी कर्व की बेस पे ही पूरा चैप्टर चलेगा आपका। क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि डिफाइन इन डिफरेंस कर्व, कहता है आईसी कर्व शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। कहता है आईसी कर्व जो होता है वो दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को शो करता है that provide equal level of satisfaction to the consumer, जिससे कि कंज्यूमर को क्या मिलती है सर, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही मिलता है। ये ना बेसिकली जो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है बेटा, ये क्या है, एक एजम्पशन है हमारी, क्या है हमारी। पहले ना उसको समझने के लिए आप समझो, अगर मैं आपसे पूछता हूं, मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था कि बेटा आप गर्मी में घर से बाहर से आते हो, तो जो आपको पहला ग्लास पानी मिला ठंडा, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला, और अगर मैं आपसे बोलूं कि उस सेटिस्फेक्शन को मेरे को नंबर्स की फॉर्म में बताओ, तो बता पाओगे? कुछ सोचो, सेटिस्फेक्शन कभी भी आप मेजर कर सकते हो बेटा एग्जैक्टली कि सर जूस पिया, खाना खाया, कोई फेवरेट डिश खाई, तो उसको खा के कितना सेटिस्फेक्शन मिला सर, पॉसिबल। यानी कि सेटिस्फेक्शन को हम कभी भी नंबर्स की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, कहता है आईसी शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ध्यान से देखना। कॉम्बिनेशंस बनाए हमने बेटा, ये कॉम्बिनेशन पक्का चलता है, ब्रेड और मिल्क, है ना भाई। मिल्क और ब्रेड का एक कॉम्बिनेशन होता है ब्रेकफास्ट के अंदर। हमने एक एग्जांपल सेट किया, क्या सर, एक पर्सन है वो 10 ब्रेड खा रहा है और साथ में एक ग्लास दूध लेता है, तो हम मान के चलते हैं उसे सेटिस्फेक्शन कितने का मिलता है, 10 का मिलता है। कितने का मिलता है? और मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा, सेटिस्फेक्शन को नापने के लिए जो हम मेजरमेंट यूनिट यूज करते हैं उसे क्या बोला जाता है, यूटिल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको, यूटिल्स बोलते हैं। यहां तक समझ आ गई कहानी। अब हुआ क्या कि अगर बेटा उसने 10 ब्रेड की जगह 6 ग्लास क्या लिया, यहाँ पे सॉरी 6 क्या ली, ब्रेड, तो ग्लास कितने हो गए मिलके, ऑब्वियसली बात है यही होगा भाई। एक पर्सन है, उसकी डाइट क्या है सर, वो अगर एक ग्लास दूध पीता है तो उसके साथ क्या खा रहा है, वो 10 ब्रेड खा रहा है, तो उसे सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 10 का। अब लेकिन सर अगर उसने किसी दिन एक ग्लास दूध की जगह 2 ग्लास दूध कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है ब्रेड क्या करेगा सर, वो कहीं ना कहीं कम करेगा। लेकिन सर कॉम्बिनेशन ये कहता है कि अगर वो 2 ग्लास दूध लेता है, उसके साथ 6 ब्रेड लेता है, तब भी सेटिस्फेक्शन कितने का मिलेगा उसे। यही आईसी कर्व शो करता है। आईसी कर्व क्या शो करता है कि एक कंज्यूमर जितने भी दो दो कॉम्बिनेशंस अलग अलग तरीके से यूज करेगा, हम मान के चलेंगे कि सबसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा बेटा, उसका इक्वल रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब 4 था बेटा यहाँ पे इसने 3 करा तो ब्रेड कितनी हो गई, 4, तब भी कितना मिलेगा, 10। 4 पे कितना हो गया, तब भी कितना मिलेगा। तो आईसी कप समझ आ गया क्या है सर, आईसी कप क्या है, एन आईसी शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ये रे दोनों गुड्स हमारे, दैट प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, जिससे हमें क्या मिलता है सर, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहां तक क्लियर है? अब आगे समझो इसका बेटा डायग्राम किस तरीके से बनता है वो और देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ब्लर्ड है लेकिन नोट्स में आपको क्लियर दिख जाएगा। यहाँ देखिए, मैं आपको फिर भी क्लियर करके बताऊंगा। यहाँ पे देखो बेटा, मेरे पास दो गुड्स हैं, एक गुड्स है एक्स और एक गुड है, इसको आप ब्रेड मान लो, इसको आप मिल्क मान लो, ठीक है। हो क्या रहा है बेटा, देखो, जब आप बेसिक अगर मान के चलते हैं कि एक पर्सन है, वो गुड एक्स अगर 4 कंज्यूम करता है तो गुड वाई कितना कर रहा है, 1। अगर वो इसको 2 करता है तो ये कितना हो जाता है, 3। अगर ये इसको 3 करता है तो ये कितना हो जाता है, ये 4 करता है तो इसको ये कितना हो जाता है, 1। अब हमें यहाँ पे ना इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं समझना, हमें बेसिकली एक चीज समझनी है, क्या सर, अगर कोई भी व्यक्ति एक चीज को बढ़ाएगा तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा सर, उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर एक को बढ़ाएगा तो दूसरे को क्या करेगा सर, वो कम करेगा। अब इसी पॉइंट्स को हम जब मिला देते हैं तो बेटा ये जो कर्व देख रहे हो ना, यहाँ से इस तरीके से जा रहा है ये वाला, इसी को क्या बोला जाता है सर, यहाँ पे आईसी कर्व बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको, इंडिफरेंस कर्व बोला जाता है। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। देखो कहता है राइट डाउन द assumptions ऑफ आईसी कर्व।
अब आईसी कर्व और ज्यादा बेटर क्लियर होगा आपको। देखो क्या है, कहता है कि जब आईसी कर्व बनाते हैं तो हमें क्या क्या एजम्पशंस ध्यान में रखनी होती है। पहला, द कंज्यूमर बिहेव रेशनली। बेटा जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो ये हर जगह पे मिलेगी आपको एजम्पशन, क्या कि कंज्यूमर कैसा होना चाहिए सर, रेशनल होना चाहिए। रेशनल मतलब सर उसकी चॉइस बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखो हो क्या रहा था, अगर मैं पिछले वाले एग्जाम्पल को देखूं आपके अकॉर्डिंगली, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसे दूध ज्यादा पसंद है ब्रेड ज्यादा पसंद है, ब्रेड ज्यादा पसंद है, यानी ब्रेड का कंजप्शन ज्यादा कर रहा है, दूध का कंजप्शन। अब उल्टा करके सोचो, अगर कंज्यूमर एक बार तो कहे नहीं नहीं यार मैं तो ब्रेड ज्यादा खा लूंगा दूध कम पी लूंगा, अगले दिन वो कहे नहीं भैया मैं तो ब्रेड कम खाऊंगा दूध ज्यादा ले लूंगा, तो अगर इस तरीके का कंज्यूमर होगा तो आप आईसी कप भी ड्रॉ नहीं कर पाओगे और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी फाइंड आउट। अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है तो कंज्यूमर कैसा होना चाहिए सर हमारा यहाँ पे, रैशनल होना चाहिए। कंज्यूमर क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पे, रैशनल होना चाहिए, यानी उसकी जो सोच है वो कैसी रहनी चाहिए, एकदम सेम रहनी चाहिए। अगर बार बार उसकी सोच में चेंज आएगा तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट। अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्लियर हो गया रेशनल का। दूसरा पॉइंट क्या है सर, द कंज्यूमर इज एबल टू अरेंज द अवेलेबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। और कंज्यूमर को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ये कॉम्बिनेशन भी क्या होने चाहिए सर, बनाने आने चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन द ऑर्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। अब ये ऑर्डिनल और कार्डिनल होता क्या है इसको समझ लेते हैं, नीचे वैसे क्वेश्चन आएगा लेकिन मैं आपको अभी यहीं पे बता देता हूँ। देखो बेटा एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी को मेजर करने के हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है सर ऑर्डिनल और एक है सर हमारे पास कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यानी कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। इसको याद करने का ना सिंपल सा वे बता देता हूं। ऑर्डिनल वर्ड कहां से निकला सर, ऑर्डर से। किससे निकला, यानी सर ऐसी यूटिलिटी जिसको मैं मेजर नहीं कर सकता, सिर्फ क्या दे सकता हूं, उसकी रैंक दे सकता हूं। रैंक मतलब मैं अगर ऐसे बोलता हूं कि ए इज इंटेलिजेंट देन बी, तो मैंने यहां पे क्या कहा, ए बी से ज्यादा इंटेलिजेंट है, बस इतना ही कहा ना। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि ए के 80 मार्क्स थे और बी के 70 मार्क्स थे, इसलिए ए बी से ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये किस में आ गया, नंबर्स की फॉर्म में आ गया। तो जब मैं यूटिलिटी को नंबर्स की फॉर्म में डिफाइन करूंगा तो वो कौन सी अप्रोच होगी, मेरी कार्डिनल अप्रोच होगी। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब है जिसमें सिर्फ मैं क्या दूंगा बेटा, ऑर्डर दूंगा या रैंक दूंगा, यानी कि वो उससे बेटर है, वो उससे कम है, लेकिन नंबर्स की फॉर्म में नहीं बताऊंगा, तो वो कौन सी कहलाएगी सर, ऑर्डिनल कहलाएगी। और 1 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है और कार्डिनल अप्रोच क्या होती है। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब तीन चीजें हमने क्लियर करी, क्या सर, अगर आईसी कर्व बनाना है तो तीन एजम्पशंस होनी चाहिए। पहला, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। दूसरा सर, कंज्यूमर एबल होना चाहिए किसको, अपने कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए। तीसरा सर, उसकी जो अप्रोच है वो कौन सी होनी चाहिए, ऑर्डिनल होनी चाहिए, कार्डिनल अप्रोच। और एक्चुअल के अंदर बेटा इस चैप्टर में नहीं, पूरी इकोनॉमिक्स में कार्डिनल अप्रोच यूज ही नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कभी भी सेटिस्फेक्शन को हम नंबर्स की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट कहता हूं ना, ये नहीं है कि आपको ही कह रहा हूं, ये ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा आपको, यानी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, हर बार आता है एग्जाम में, इस बार भी आएगा। राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ आईसी कर्व। आईसी कर्व की क्या बनानी है सर, हमें प्रॉपर्टीज बनानी है। प्रॉपर्टीज बनानी नहीं है, बतानी है। देखो बेटा यहां पे ना अलग से करके दिखा रहा हूं मैं अभी आपको, देखिए इधर प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी देखिए इधर अब अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व की बात करता हूं बेटा, पहली प्रॉपर्टी क्या है सर इसकी, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बेटा मैंने अभी आपको बताया था आईसी कर्व बनता कैसे है, इस तरीके से। तो ये कैसा आ रहा है, एक तो डाउनवर्ड आ रहा है और कहां से आ रहा है, ये लेफ्ट के। अब मेरे को कोई रीजन बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है, बताया हुआ मैंने क्यों हो रहा है जी। बिल्कुल ठीक है,
सर क्योंकि इसके बीच में कौन सा लिंक है, नेगेटिव लिंक है। 10 बार तो बोल चुका हूं मैं ये चीज, ठीक है। जब भी इकोनॉमिक्स के अंदर किसी भी चीज में नेगेटिव लिंक होगा, यानी कि एक बढ़ेगी और दूसरी घटेगी, चाहे डिमांड का चैप्टर हो कोई भी हो, जब भी नेगेटिव लिंक होगा तो बेटा उसका डायग्राम कैसे बनेगा, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो सर इसीलिए ये क्या आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब यहाँ पे ना एक चीज बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये वाली ना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 मार्क्स में अलग से भी पूछी जाती है ये वाली प्रॉपर्टी जो मैं करा रहा हूँ। देखो बेटा इधर यहाँ पे लिखा है हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने बेटा यहाँ पे एक आईसी कर्व ड्रॉ कर रहा हूं रैंडम, एक आईसी कर्व, 2 आईसी कर्व, 3 आईसी कर्व। ये हो गया सर यहाँ पे मेरा IC1, IC2, IC, ये 0 एक्स एक्सिस। ये प्रॉपर्टी कह क्या रही है इसको समझते हैं। कहता है हायर आईसी शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब सर ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है सर, ये वाला। इससे आईसी कर्व जितना ज्यादा दूर होगा वो उतना ही ज्यादा क्या शो करेगा, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेगा। यहां तक क्लियर है। तो अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली बात करता हूं तो ध्यान से सुनना बेटा, अब मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। इसे अलग ही कलर से लो आप। अगर मैं देखूं तो इसका मतलब सर जो IC2 है उसका सेटिस्फेक्शन IC1 से क्या होगा सर, ज्यादा होगा भाई, क्योंकि देखो IC1 में इतना गैप है, IC2 में इतना गैप है, तो यानी IC2 का सेटिस्फेक्शन IC1 के कंपैरिजन में क्या है। यहां तक क्लियर है ये चीज। अगली पे जाते हैं। दैट मीन सर IC2 का IC3 का जो है वो किससे ज्यादा होगा सर, IC2 से ज्यादा होगा, यानी इसका और इसका भी आपस में ज्यादा ही होगा ना। अगर सपोज करो, अब जो मैं बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं बेटा इसके अंदर से ये हटा दूं तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल किसके बीच में होगा सर, IC3 का। IC3 इज ग्रेटर देन IC। तो इसको क्या प्रूफ हो रहा है कि सर जो ओरिजिन से जितना ज्यादा दूर होगा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होगा सर, उतना ही। यहां पे भी वही चीज लिखी है, देखो क्या, IC2 इज ग्रेटर देन IC1, IC3 is greater than IC2, but maximum difference is between the IC3 and IC3 और IC1 के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या है सर, इनके बीच में सबसे ज्यादा मिलेगा। क्लियर है ये यहां तक, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो बेटा ये हो गई वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में इंडिविजुअल पूछी जा सकती है। फिर बोल रहा हूं एक इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 IC कर्व्स नेवर intersect each other। यानी कि सर 2 IC कर्व आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, कट करना। क्यों नहीं कर सकते उसका लॉजिक बताते हैं बेटा, और ये आएगा कैसे, प्रूव दैट 2 IC कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि 2 IC कर्व आपस में एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। अब देखते हैं प्रूफ कैसे होगा ये। यहां पे देखिए बेटा, ये बना आपका IC कर्व 0 एक्स एक्सिस। बेटा एक IC कर्व ये रहा और एक IC कर्व मान लो ये रहा, ठीक है। ये है मेरा IC1 और ये है मेरा IC। ये जो IC1 है ना बेटा, यहाँ पे ये वाला इस पे 2 पॉइंट्स हैं, एक है A और एक पॉइंट है बेटा यहाँ पे B। और ये जो IC2 आ रहा है इस पे भी एक पॉइंट है C और दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये इंटरसेक्शन वाला B। यहां तक क्लियर है ये सारा डायग्राम क्लियर, कि मैं प्रूफ क्या कर रहा हूं कि सर ये इंटरसेक्ट करके दिखा तो दिए लेकिन ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट कर नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते उसको समझते हैं। बेटा आईसी कर्व की डेफिनेशन क्या बोली थी कि सर आईसी कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे या जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे, सबसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा सर, बिल्कुल सेम होगा। क्या बोला था सर, आईसी कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे उन पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं उसके अकॉर्डिंगली बात करता हूं बेटा, तो अगर मैं IC1 की बात करूं, ध्यान से सुनना, किसकी बात कर रहा हूं, IC। तो IC1 पे 2 पॉइंट्स हैं A और B, तो यानी सर A किसके बराबर होगा, यहाँ पे B के बराबर होगा। A किसके बराबर होगा यहाँ पे, क्यों, दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है सर, बिल्कुल सेम है, 10 और 10। क्या है बेटा, 10 और 10।
ऐसे ही बेटा अगर मैं बात करता हूं किसकी, यहाँ पे IC2 की, ये रहा जी IC2 पे कितने पॉइंट है, C और, तो यानी कि सर C किसके बराबर होगा, यहां तक समझ आ गई। अब बेटा A किसके बराबर है, B के, C किसके बराबर है, तो इसका मतलब A किसके बराबर होना चाहिए, C के। भाई मैथमेटिकली तो यही है ना कि भाई A B के बराबर है और C B के बराबर है, तो यानी कि A और C भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। दिख रहे हैं आपको बराबर, सर ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि अलग अलग आईसी कर्व पे कभी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल सकता। इसीलिए कहा जाता है कि टू आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो आईसी कर्व आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको प्रूफ देखो सेम करके भी दे रखा, IC1 C इज इक्वल्स टू B, IC2 A इज इक्वल्स टू, यहां तक क्लियर है बच्चे सबको, ये देखो ये रहा, सो A इज इक्वल टू C विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल। अब आता है बेटा एक क्वेश्चन जो 1 मार्क्स में आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, वाई। कहता है वाई डज आईसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, अभी बताया था मैंने आईसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है सर, नेगेटिव लिंक की वजह से, या सर जब हम एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे को क्या करना पड़ता है हमें, देखो क्या लिखा है यहाँ, इफ कंज्यूमर इंक्रीज द यूनिट ऑफ फर्स्ट गुड्स, अगर कंज्यूमर फर्स्ट गुड्स की यूनिट को बढ़ाएगा, देन ही मस्ट हैव टू सेक्रीफाइस सम यूनिट फ्रॉम द अदर वन, तो उसे दूसरे की क्या करनी पड़ेगी सर, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ दिस द आईसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसीलिए जो आईसी कर्व होता है सर क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन 5 कहते हैं वाई आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कहता है जो वाई, ये बताओ कि जो आईसी कर्व है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता क्या है। मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, लास्ट से लास्ट क्लास में पीपीसी, पीपीसी की शेप कौन सी थी, कॉनकेव, यहाँ पे शेप कौन सी आ रही है। अब वो कहता है क्यों है, कहता है आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिनल टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये नया आया है, इसे क्या बोलते हैं ये समझ लो, इसे क्या बोलेंगे बेटा हम यहाँ पे, MRS बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, MR, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लो क्या है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, जो मैंने आपको मिल्क और ब्रेड का एग्जांपल दिया था, वहां पे मैं क्या कर रहा था, मैं मिल्क से या ब्रेड को किससे रिप्लेस कर रहा था बेटा, मिल्क से रिप्लेस कर रहा था ना, तो यानी ब्रेड इज अ सब्स्टिट्यूट, क्या कर रहा हूं मैं, मिल्क से कर रहा हूं। तो अब यहाँ पे हमें देखो क्या बोला है, कहता है ऑल, यहाँ पे लिखा है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल, मतलब यहाँ पे देखो इसको पहले आप, ये देखो बेटा, पहले आपने एक ग्लास से दूसरे ग्लास पे आए, कितनी ब्रेड का सेक्रीफाइस करा था यहाँ, फिर आप दूसरे से तीसरे, ग्लास कितना बड़ा दूध का, एक ही बड़ा ना, सेटिस्फेक्शन कितना हुआ, सेक्रीफाइस कितना हुआ, 2, फिर आप 3 से 4 पे आए, अब कितने का सेक्रीफाइस करा, ठीक है, दोबारा समझ लो अभी भी जिसको नहीं आया, ध्यान से सुनना बेटा जो कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। क्या सर मैं यहां से एक ग्लास से दूसरे ग्लास पे आता हूं, तो यहां कितना ग्लास ऐड करा मैंने, एक, और सर यहां पे अगर मैं सेक्रीफाइस करता हूं तो मैंने कितनी सेक्रीफाइस करी, 4। अब मैं यहाँ 2 से 3 पे आता हूं तो एक ग्लास दोबारा से बढ़ा दिया, लेकिन सर मैं यहाँ 4 से 6 पे आया तो मैंने सेक्रीफाइस कितने का करा, फिर यहाँ पे सर मैं +1 करता हूं, यहाँ पे कितने का सेक्रीफाइस करा सर, यानी कि सर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होता चला जाएगा, हर बार कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आईसी कर्व होता है वो क्या बनता है हमारा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बनता है। समझ आ गई यहाँ पे, ठीक है, ये डिटेल में समझ लेना, इसको करके भी लेके आना है, क्लियर है बेटा यहाँ पर।